तरह से 370 को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी पिटीशन भी खारिज कर दी, लेकिन उमर साहब ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी के साथ बराबर की शरीक रही है पीडीपी एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 में। और अल्ताफ बुखारी साहब का कहना है कि पीडीपी हिसाब दे कि सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। देखिए, जहां तक उमर साहब का सवाल है, 1931 से लेके जम्मू कश्मीर को लेके जितने भी फैसले हुए हैं, जितने भी मुआहदे हुए हैं, वो उनकी जमात ने किए हैं। मैं मुआहदा नहीं कहूंगी, मैं उनको बोलूंगी सरेंडर जो हुआ है। और आज जम्मू कश्मीर जिन हालात में है, जिस मुसीबत में है, जिस तकलीफ में है, वो उन्हीं का सारा किया धरा है। उन्होंने पहले हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया, इक्तिदार मिला, कुर्सी मिली तो इलाहा बहुत अच्छा था, कुर्सी चली गई तो बोला अब रायशुमारी करनी है। उसके बाद 1975 में उन्होंने इंदिरा जी के साथ अकॉर्ड किया, वो भी कुर्सी की खातिर किया। जिन लोगों ने 22 साल जेल की सजा काटी, उनको क्या दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद कांग्रेस के साथ अकॉर्ड करके मकबूल भट्ट को फांसी दी, वो उसका मुआहदा का वो नतीजा निकला। उसके बाद दूसरा अकॉर्ड किया, फारूक साहब और कांग्रेस में हो गया। उसमें क्या मिला? उसमें यही मिला कि 87 में सिर्फ इसी कुर्सी की खातिर रिगिंग की कि आज हमारे कब्रिस्तान जो है शहीदों से भरे हुए हैं। मुल्क के नौजवान, मुल्क के जवान भी शहीद हुए, हमारे अपने जवान शहीद हुए, हमारे बच्चे यतीम हो गए, हमारी लड़कियां बेवा हो गई। ये तो सब कुर्सी का खेल है इनके लिए मुआहदा। पीडीपी ने 2 बार, एक बार कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ा 2002 में, और उसमें पोटा खत्म करना, टास्क फोर्स खत्म करना, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से बातचीत करना। और उससे बड़ा मुआहदा अगर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पिछले 70-75 साल में कोई मुआहदा किसी पार्टी ने किया हो मरकजी सरकार के साथ, हमने बीजेपी के साथ मुआहदा नहीं किया, हमने मरकजी सरकार के साथ मुआहदा किया, जिसमें हमने उनसे मसले कश्मीर के हल के हवाले से बातचीत, पाकिस्तान के साथ बातचीत, जम्मू कश्मीर में बातचीत, एस्पा को खत्म करना, 370 के साथ हाथ नहीं लगाना और रास्ते खोलना। तो मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से 40-50 साल यहाँ रहे, 70 साल से वो मुआहदे करते आए। मुझे एक बात बताइए कि उन्होंने दिल्ली से कभी कुछ मांगा हो? सब कुछ तो दे दिया उनको, हमेशा तो सरेंडर किया। ये पीडीपी है जिसके पास दिल्ली वाले खुद चल के आए, राम माधव चल के आया, दूसरे लोग चल के आए, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2002 में खुद चल के आए। हम तो इनकी तरह, जैसे देवेंद्र रैना ने बोला कि उमर साहब और हम, वो खुद चले गए 2014 में दिल्ली बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए। उसके बाद 2019 में खुद चले गए सरकार बनाने के लिए। अभी हाल ही में इनके बड़े ही जो दोस्त हैं गुलाम नबी आजाद साहब, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि ये बीजेपी वालों से रात को मिलते हैं। हम तो महबूबा मुफ्ती तो रात को नहीं मिलती है, हमने तो जो किया दिन दहाड़े किया। हमने जो एजेंडा ऑफ अलायंस बीजेपी के साथ किया 3 महीने लगाए। मुझे एक बात जो एजेंडा अलायंस में उमर साहब करके दिखाए ना, करके दिखाए। मुझे इनके पास 60 एमएलए थे, इन्होंने तो उमर साहब की मिनिस्ट्री के लिए वो जो ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन है उसको भी डस्टबिन में फेंका। ये क्या बात करेंगे मेरे साथ? महबूबा मुफ्ती ने 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस ली बीजेपी सरकार में, सीज फायर कराया। बीजेपी के सारे डेलीगेशन मिनिस्टर अरुण जेटली तक को यहाँ लाया और यहाँ बातचीत के लिए उनको आमादा किया, मगर यहाँ हुर्रियत वालों ने दरवाजे नहीं खोली। तो महबूबा मुफ्ती क्या कर सकती है? कोई ये करके दिखाए जो महबूबा मुफ्ती ने अपने वक्त में किया, या जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपने वक्त किया जम्मू कश्मीर की कौम के लिए। हमने तो कौम को इस खून खराबे से बाहर निकालने के लिए हर इकदाम उठाए, इन्होंने तो सब कुछ अपनी कुर्सी के लिए किया। आज भी पिछले 5 साल से एक ही राग अनाप रहे हैं, इलेक्शन करो, इलेक्शन करो, असेंबली का इलेक्शन करो, क्योंकि कुर्सी के बगैर ये लोग रह नहीं सकते। शुक्रिया।